इतिहास गवाह है, जब जब किसी मुल्क की रूह को जंजीरों में जकड़ने की कोशिश की गई, तब तब उस मुल्क की गलियों में इनकलाब का धुआं उठा है। आज बात उस सरजमी की जिसने सदियों तक दुनिया को तहजीब सिखाई, लेकिन आज वही सरजमी अपनों के खून और गैरों के साजिशों का अखाड़ा बन चुकी है। ईरान ये सिर्फ एक देश नहीं, बल्कि बारूद का वो ढेर है जिसे चिंगारी कभी अमेरिका के लालच ने दी तो कभी अपनों की कट्टरता ने। आज यहाँ की सड़कों पर जो चीखें सुनाई दे रही हैं, वो सिर्फ एक हिजाब के लिए नहीं है। वो चीखें हैं उस दबे हुए गुस्से की जो पिछले 70 सालों से ईरान के सीने में दफन था। एक तरफ वो हुकूमत जो मजहब के नाम पर ढाल बनाकर खड़ी है, और दूसरी तरफ दुनिया का चौधरी नेता अमेरिका है, जिसकी गिद्ध जैसी नजरें हमेशा ईरान की तेल और उसकी बर्बादी पर टिकी रहती है। आखिर क्या है इस अंतहीन जंग का असली चेहरा? क्यों एक 22 साल की लड़की की मौत ने पूरी दुनिया के नक्शे पर हलचल पैदा कर दी, और अमेरिका इस आग में अपनी रोटियां कैसे सेंक रहा है? आज हम इस सियासत के हर एक पन्ने को जानने की कोशिश करेंगे। कहानी की शुरुआत होती है 1953 में। ईरान के पास में काला सोना था, यानी तेल। ईरान का एक नेता था, मोहम्मद मुसाद्दिक। उसने कहा, हमारा तेल हमारा मुनाफा, अंग्रेजों को क्यों दें? बस यही बात अमेरिका और ब्रिटेन को चुभ गई। CIA ने एक सीक्रेट ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन एजेक्स। एक चुनी हुई सरकार को गिरा दिया गया और ईरान की गद्दी पर बैठाया गया एक कठपुतली राजा, शाह मोहम्मद रजा पहलवी। यहाँ से शुरुआत हुई असली दुश्मनी की। ईरानियों ने देख लिया कि उनका नेता अमेरिका उनकी आज़ादी का कातिल है। शाह ने ईरान को मॉडर्न तो बनाया, लेकिन उसके खिलाफ जो बोलता उसकी लाश मिलती। अमेरिका पीठ थपथपाता रहा, क्योंकि उसे सस्ता तेल मिल रहा था। जुल्म जब हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो इनकलाब आता है। 1979 में ईरान की सड़कों पर एक ही नाम था, अयातुल्ला खुमैनी। लोगों ने कहा कि हमें तुम्हारी वेस्टर्न कल्चर नहीं चाहिए, हमें तो बस इस्लाम चाहिए। शाह देश छोड़कर भाग गया। ईरान एक इस्लामिक रिपब्लिक बन गया, लेकिन सबसे बड़ा धमाका होना बाकी था। ईरानियों ने अमेरिका को उसकी औकात दिखाने के लिए तेहरान में अमेरिकी दूतावास पर हमला किया और 52 अमेरिकी अफसरों को 444 दिन तक बंधक बनाए रखा। अमेरिका मुर्दाबाद! अमेरिका मुर्दाबाद! यहाँ से अमेरिका और ईरान एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए। फिर 13 सितंबर 2022 तेहरान की सड़कों पर एक 22 साल की कुर्दिश लड़की महसा अमीनी अपने भाई के साथ में घूम रही थी। उसे क्या पता था कि ये उसकी जिंदगी की आखिरी शाम होगी। तभी सामने आती है ईरान की मॉरलिटी पुलिस। गुनाह क्या था? उसका हिजाब थोड़ा सा ढीला था, उसके कुछ बाल नजर आ रहे थे। पुलिस उसे जबरदस्ती वैन में डालती है और उसका भाई गिड़गिड़ाता रहा, मेरी बहन इस शहर में नहीं है, उसे छोड़ दो। लेकिन कानून के उन रखवालों ने एक ना सुनी। उसे री एजुकेशन सेंटर ले जाया गया ताकि उसे सही तरीके से हिजाब पहनना सिखाया जा सके। लेकिन 3 दिन बाद जो तस्वीर सामने आई, उसने पूरी दुनिया की रूह कँपा दी। अस्पताल के बेड पर बेहोश महसा, जिसके कानों से खून बह रहा था। 16 सितंबर को महसा ने दम तोड़ दिया। पुलिस ने कहा हार्ट अटैक था, लेकिन दुनिया ने देखा कि उस मासूम पर कस्टडी में बेइंतहा टॉर्चर किया गया था। उसके जनाजे पर एक नारा गूंजा, जन, जिंदगी और आज़ादी। ये नारा सिर्फ एक लड़की के लिए नहीं था, ये उन करोड़ लड़कियों की चीखें थी जो बरसों से इस घुटन में जी रही थी। इस एक मौत ने ईरान के उस गुबार को फाड़ दिया जो दशकों से ईरान के अंदर ही अंदर पक रहा था। कुर्दिस्तान से शुरू हुई ये आग पूरे ईरान में फैल गई। लड़कियों ने बीच सड़क पर अपना हिजाब उतारा और उसे आग के हवाले कर दिया। ये ईरान के इतिहास में पहली बार था
जब औरतों ने सीधे तौर पर धार्मिक सत्ता को चुनौती दी। विरोध स्कूलों तक पहुंच गई। छोटी छोटी बच्चियों ने क्लासरूम से कट्टरपंथियों की तस्वीरें हटा दी। पूरे देश में हड़ताल हो गई, बाजार बंद हो गए और ईरान की अर्थव्यवस्था ठप पड़ गई। लेकिन सरकार ने बोली का जवाब गोली से देना शुरू कर दिया। सरकार ने लोगों को डराने के लिए पब्लिक एग्जीक्यूशन यानी सरेआम फांसी देना शुरू कर दी। मोहसिन सेकारी जैसे नौजवानों को सिर्फ रास्ता रोकने या विरोध करने के जुर्म में सरेआम फांसी पर लटका दिया गया ताकि लोगों में दहशत फैलाया जा सके। लेकिन महसा अमीनी की मौत ने ईरान के लोगों का डर खत्म कर दिया। लोग कहने लगे, अगर हम आज नहीं लड़े तो अगली बारी हमारी बेटी की होगी। ये अब सिर्फ एक प्रोटेस्ट नहीं था, ये ईरान में एक ऐसी क्रांति थी, एक ऐसी जंग थी जहां बंदूकों के सामने सिर्फ खुले बाल और बुलंद हौसले थे। वक्त बदला, साल बदले, लेकिन ईरान की फिजाओं में घुला वो बारूद आज भी वैसा ही है। आज जब हम जनवरी 2026 में खड़े हैं तो ईरान की सड़कें एक बार फिर गवाही दे रही हैं कि जुर्म की उम्र ज्यादा लंबी नहीं होती। कड़ाके की ठंड है, बर्फबारी हो रही है, लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि अब ये लोग दोबारा सड़कों पर क्यों हैं? क्या ये सिर्फ हिजाब की बात है? नहीं, उसके पीछे कुछ कारण हैं। तो पहला कारण है इकोनॉमिक कोलैप्स। आज ईरान का रियाल कागज के रद्दी टुकड़ों जैसा हो गया है। महंगाई आसमान फाड़ रही है। लोग सड़कों पर चिल्ला रहे हैं, हमें मजहब नहीं, रोटी चाहिए। बाप अपने बच्चों को भूखा देख रहा है, जबकि हुकूमत अपना सारा पैसा पड़ोसी मुल्कों की जंग में झोंक रहा है। यही वो गुस्सा है जो अब फटने को तैयार है। दूसरा कारण है जनवरी की इन रातों में ईरान के जेलों से सिसकियां आ रही हैं। सरकार ने विरोध को कुचलने के लिए डेथ पेनाल्टी को हथियार बना लिया है। हर हफ्ते नौजवानों को फांसी के लिए बोला जा रहा है, लेकिन हुकूमत का ये दांव उल्टा पड़ गया है। अब लोग डर नहीं रहे, बल्कि मौत को गले लगाकर कह रहे हैं कि अगर एक महसा को मारोगे तो हर घर से महसा निकलेगी। अब डिमांड हिजाब की ढील की नहीं है, अब डिमांड है पूरी हुकूमत का खात्मा। लोग अब आयतुल्ला की सिस्टम को जड़ से उखाड़ना चाहते हैं। जनवरी के इन प्रोटेस्ट में पहली बार सीधे तौर पर सुप्रीम लीडर के पोस्टर को जलाया जा रहा है, जो ईरान में मौत को दावत देने जैसा है। अब ईरान का युवा मौत से नहीं, गुलामी से डरता है। और इस पूरे आग के बीच एक बार फिर अमेरिका अपना नया दांव खेल रहा है। जनवरी 2026 में अमेरिका ने ईरान पे न सिर्फ नए प्रतिबंध लगाए, बल्कि अपनी नौसेना को ईरान के सबसे करीब लाकर खड़ा कर दिया है। अमेरिका दुनिया को दिखा रहा है कि वो लोकतंत्र का साथ दे रहा है, लेकिन हकीकत में वो ईरान के इस अंदरूनी जख्म को और गहरा करना चाहता है, ताकि ईरान इतना कमजोर हो जाए और घुटने पर आ जाए। ईरान की सरकार इसे विदेशी साजिश का नाम देकर अपने ही लोगों पर गोलियां चलवा रही है। लेकिन क्या भूख और दर्द को भी साजिश कहा जा सकता है? क्या अपनी आजादी मांगना देशद्रोह है? अब ईरान उस मोड़ पर खड़ा है जहां से वापसी का रास्ता नहीं। अब सवाल ये है कि अमेरिका ईरान के इस अंदरूनी मामले में नेता क्यों बन रहा है? क्या उसे ईरान की लड़कियों की फिक्र है? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। वो अपने फायदे के लिए कर रहा है। अमेरिका कभी नहीं चाहता कि ईरान न्यूक्लियर पावर बने। अगर ईरान के पास में परमाणु बम आ गया तो मिडल ईस्ट में अमेरिका की चौधराहट खत्म हो जाएगी। ईरान खुला दुश्मन है इजराइल का। अमेरिका अपने सबसे पक्के दोस्त इजराइल को बचाने के लिए ईरान को अंदर से बहुत कमजोर करना चाहता है। और अमेरिका चाहता है कि ईरान में एक ऐसी सरकार आ जाए जो उसके इशारों पर नाचे, जैसे 1953 में शाह मोहम्मद रजा पहलवी नाचता था, ताकि अमेरिका ईरान के तेल भंडार पर कंट्रोल रख सके और सस्ता तेल खरीद सके। अमेरिका ने ईरान पर इतना ज्यादा प्रतिबंध लगाया है कि वहां दवाएं तक नहीं पहुंच पा रही। अमेरिका का प्लान साफ है कि ईरान को इतना गरीब कर दो कि वहां के लोग खुद अपनी सरकार को गिरा दें। ईरान आज एक दो राहे पर खड़ा है। एक तरफ वो कट्टरपंथी जो 1979 की क्रांति को बचाना चाहते हैं, और दूसरी तरफ वो नौजवान जो आजाद दुनिया देखना चाहती है। और इन सब के बीच पिसा रहा है
आम ईरानी नागरिक, क्या अमेरिका की दखलंदाजी ईरान को बचा पाएगी या उसे सीरिया और लीबिया की तरह खंडहर बना देगी? ये जंग अब सिर्फ हिजाब का नहीं है बल्कि वजूद का है और इसका फैसला वहाँ के लोगों द्वारा ही होगा। ईरान की ये कहानी सिर्फ एक मुल्क की नहीं बल्कि हर उस इंसान की है जो हक के लिए लड़ना जानता है। एक तरफ 70 साल का जख्म और दूसरी तरफ अमेरिका की नाक खत्म होने वाली भूख, और इन सब के बीच खड़ा है वो आम ईरानी जो चैन की सांस लेना चाहता है। अब देखना ये होगा, क्या ये आंदोलन ईरान की तकदीर बदल पाएगा? क्या अमेरिका की नेतागिरी ईरान को बचा पाएगी या उसे मिट्टी में मिला देगी? तारीख लिखी जा रही है और इस बार कलम किसी राजनेता के हाथ में नहीं बल्कि ईरान के लोगों के हाथ में है, जिन्होंने मौत के खौफ को अपने जज्बे से हरा दिया है।